हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद के मंत्र 8 का वर्णन हो रहा था, जो बहुत पहले छूटा है। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्था शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो ये वाला श्लोक है और इसमें लास्ट के 2 पैराग्राफ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा है इसका वर्णन। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में दिखलाया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों द्वारा इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। यदि जीव शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति का भी प्रश्न नहीं उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवान के धाम जाना। निर्विशेषवादी द्वारा कल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्र तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक भिक्षुक को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। भिक्षुक हम हैं और भगवान देने वाले हैं, ये तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये किसको अच्छा लगता है? जो भक्त है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सच बात है, भगवान देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। भगवान के पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हम मांगते हैं और सब में मांगते हैं। सारे जितने धर्म वाले हैं, आप देखिए, जितने भी धर्म हैं, धर्म यानी जो फॉलो करते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग संप्रदाय का मतलब हमारा 4 संप्रदाय होता है, पर यहाँ पे मैं कह रही हूँ जैसे हिंदू, मुसलमान इत्यादि, सिख, ईसाई, सब जगह आमीन आमीन करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं। हम लोग भी करते हैं। जीसस क्राइस्ट को जो मानते हैं वो भी बोलते हैं, गिव मी ब्रेड, गिव मी ब्रेड, ओ जीसस यू आर ग्रेट। तो सच बात है, भगवान परिभू है। परिभू यानी बहुत बड़े हैं, हर चीज़ उनके पास। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके पहुंच के बाहर है। उनके बराबर कोई नहीं है। उनसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, बराबर भी नहीं है। और ये शास्त्रों में बताया गया है, इसीलिए सब लोग इसको फॉलो करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। तो भगवान अकेले सबको सब कुछ सप्लाई करते रहते हैं, सप्लायर। और हम मांगते हैं। मांगना अच्छी बात है, गलत नहीं है, परंतु समझना चाहिए कि वो हमारे कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा उनसे संबंध पिता और पुत्र का है, या हम सेवक हैं, भगवान सेव्य है, या हम
दास हैं भगवान के या हम पुत्र हैं भगवान के, तो फिर भगवान के पास हम जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके धाम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो धाम है ना, वहाँ पे हमारे लिए भी स्थान है। और उनके धाम जाना या अपने ही जन्मभूमि पे जाना, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वास्तव में जहाँ के हैं, ये असली मुक्ति है। और जो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो कहते हैं, और जैसे बौद्ध धर्म वाले निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या निर्विशेषवादी बोलते हैं हमारा कष्ट समाप्त हो जाएगा, हमारा कोई स्वरूप नहीं होता। ये क्या है? ये कल्पना है, ये सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि हम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाएं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं। यही बात समझा रहे हैं। अगले पैराग्राफ में कहते हैं प्रभुपाद, केवल परमेश्वर ही आत्माराम हैं, आत्मनिर्भर हैं। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। भगवान जब आए थे कृष्ण, तो कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपनी लीला की, कहीं मर्यादा नहीं। जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब मर्यादा में रह के उन्होंने सारा कार्य किया। ऐसा नहीं कि उनको आवश्यक था करना, पर वो उनकी लीला ही थी वैसी। मर्यादा में उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा के अंदर ही सब कार्य कर रहे थे। भगवान राम की लीला ऐसी थी कि उनको बताना था दुनिया को पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, या राजा का क्या कर्तव्य है, समाज के जनता के प्रति, या भाई का क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरुओं के प्रति क्या कर्तव्य है, जो जनता है उनके प्रति क्या कर्तव्य है। तो इन कर्तव्यों का पालन किए भगवान, और एक एग्जाम्पल सेट किया। परंतु भगवान कृष्ण जब आए तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका कोई रूल फॉलो नहीं किए। वो जो मन होगा वो करूँगा, भगवान किए सब कुछ। तो जो मन होगा वो करूँगा मतलब भगवान ने हमारे लिए शिक्षा दी, परंतु कैसी शिक्षा दी? जब विवाह किए तो 16,108 पत्नियां थीं, तो उनके साथ उन्होंने अलग अलग भूमिका निभाई, और एक पति का क्या कर्तव्य है वो बताया। परंतु जब वो छोटे बच्चे थे और गोकुल में रहते थे, तो जैसा कंस था, कंस का स्वभाव था, राक्षसों को भेजता था तो भगवान मार देते थे। और आपको ये भी पता है कि भगवान से पृथ्वी माता और ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे क्षीर सागर पर कि बहुत सारे असुर हो गए हैं, इनको सबको आप कुछ करिए, आप हमारा कल्याण करिए। तो भगवान ने कहा था ठीक है मैं आता हूँ। तो असुरों का वध तो करना ही था उनको, इसलिए भगवान असुरों का वध करते हैं, पूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, उनका जो पूरा रूप है असली वो करते हैं। बचपन में उन्होंने अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, उनमें किसी बाहरी प्रयास से इतनी शक्ति प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा दिए, यानी कि गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए उनको कोई जिम नहीं जाना पड़ा, एक्सरसाइज नहीं करना पड़ा, प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा, जब इच्छा हुई उठा ली। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाया। ये ऐसे कार्य थे जो सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर सकते हैं। यद्यपि गोपियाँ उनके पास काम भाव से पहुंची, लेकिन गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी की है, जो कठोर सन्यासी थे। तो गोपियों के साथ भगवान ने
लीला की, इसकी समझ सिर्फ जो ऊंचे क्वालिटी के भक्त होते हैं, श्रेष्ठ भक्त होते हैं, उनको समझ में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, परंपरा के जितने आचार्य हैं, सब ने राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी की पूजा की। तो राधा कृष्ण क्या थे? राधा कृष्ण गोपी और कृष्ण, राधा रानी गोपी और कृष्ण भगवान। तो उनका जो संबंध था उसको पवित्र माना जाता है, पूर्ण पवित्र। उसमें कहीं काम वासना गंदगी नहीं थी। हालांकि गोपियों में काम था, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं, भागवतम में भी लिखा हो। कुछ भी चाहिए हमें, यदि हमको कृष्ण के यानी कि कुछ भी चाहिए हमें, अगर हम कृष्ण के पास जाते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान ना नहीं करते हैं, वो चीज़ हमको देते हैं। तो गोपियाँ कामवश गई थी तो भगवान उसको भी स्वीकार की, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भगवान के संपर्क में कोई आता है तो फिर काम वगैरह सब समाप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। श्री ईशोपनिषद ने भी भगवान को शुद्धम अपापविद्धम कहा है ना। भगवान शुद्ध है और भगवान पाप से कभी भी लिप्त नहीं होते, उनमें दूषण नहीं आता है, दोष नहीं आता है। वे इस दृष्टि से शुद्ध है क्योंकि यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति भी उनका स्पर्श कर ले तो शुद्ध हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, कथा एक है कुब्जा की। कुब्जा भगवान से प्रेम करती थी, उनका संग प्राप्त करना चाहती थी। भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते थे कुब्जा का भाव। जब भगवान बहुत बड़े भी नहीं थे, छोटे ही थे, 11 साल के थे। और जब अक्रूर जी उनको लेके गए, बलराम जी और भगवान दोनों गए अक्रूर जी के साथ रथ पे बैठ के। कंस का निमंत्रण था और कंस के जो कुश्ती करने वाले थे, उनका जो स्थान था जहाँ पे कुश्ती का आयोजन किया गया था, चाणूर, मुष्टिक, ये सब मल्ल युद्ध कहते हैं। तो भगवान को जाके लड़ना था नेक्स्ट डे। तो उस दिन जब भगवान पहुँचे, अक्रूर जी के साथ वहाँ पहुँचे, तो नहीं गए वहाँ जहाँ उनको जाना था। अक्रूर जी के साथ नहीं गए, उतर गए बीच में और कुछ करने लग गए। और कुछ लीलाएं किए, उनको धोबी मिला, उनको एक धनुष भी मिला। और वहाँ पे गए जहाँ धनुष रखा था। उसके बाद धोबी को भी दंड दिया। धोबी ने वो कपड़े नहीं दिए जो कंस के लिए ले जा रहा था। भगवान ने बोला था कि कपड़ा दे दो मुझे, पर वहाँ पे कुब्जा भी मिली और भगवान कुब्जा के घर गए। उसकी जो इच्छा थी कि भगवान मेरे साथ संबंध बनाए, पति पत्नी की तरह हम रहें, वो उनकी इच्छा पूरी किए भगवान। उनका पूर्व जन्म का था। तो जब भगवान के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, चाहे उसका भाव कैसा भी हो, गंदा हो, अच्छा हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, भगवान के संपर्क में आते ही वो शुद्ध हो जाता है। पूतना तो भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी, मारने के लिए, पर भगवान ने स्पर्श किया, उसके स्तन को भगवान के होठ ने छुआ, वो पूर्ण शुद्ध हो गई। जब उसको जलाया गया मृत्यु के बाद, तो उससे खुशबू फैल रही थी, उसके शरीर से बदबू नहीं आ रही थी, पवित्र हो गई वो भगवान के स्पर्श करने से। भगवान ने गंगा माता को स्पर्श किया, वराह देवता। गंगा माता ऊपर से आ रही थी, यानी कारण सागर का जल आ रहा था ऊपर से। कारण सागर का जल वैसे भी पवित्र है, क्योंकि वहाँ पे तो महाविष्णु लेटते हैं कारण सागर में, तो पवित्र ही है, आध्यात्मिक जगत में है। परंतु जब वामन देव के अंगूठे को छू करके वो आया नीचे, अंगूठा जो भगवान ने छेद किया ना वामन देवता ने,
तो उसके कारण भगवान के चरण यानी अंगूठे को स्पर्श करके जल गिरा ऐसे, पहले स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में, बाद में धरती पे आया। इसके चलते गंगा माता इतनी शुद्ध हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि उस गंगा जल के अंदर, गंगा नदी में चाहे कितना भी गंदगी डालता है कोई व्यक्ति, अलग अलग जगहों से नाले नदियाँ मिलते हैं, गंगा माता का जल अपवित्र नहीं होता है, ना सड़ता है, ना गलता है, कुछ नहीं होता है। उसके अंदर जो गुण है वो नष्ट नहीं होते। तो कहने का मतलब भगवान के अंगूठे से स्पर्श हुआ गंगा जल तो इतना पवित्र हो गया, तो स्वयं भगवान यदि किसी को स्पर्श कर लेंगे कितना पवित्र हो जाएगा। सोचिए, सोचने वाली बात है। शुद्ध हो जाती है वो चीज़, इसलिए भगवान को कहा जा रहा है शुद्धम अपापविद्धम। अपापविद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार वाला नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि वो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। बहुत बड़ा पापी भी अगर कोई हो, दुराचारी, दुराचार यानी क्या होता है? दुह शब्द, दुह जो प्रीफिक्स है नेगेटिविटी के लिए है। आचरण, आचार, दुह दुराचार यानी गलत आचरण वाला, सुदुह बहुत गलत। एक तो पहले से ही दू लगा हुआ है, फिर सु हो गया, मतलब एकदम गलत, पूरा पापी। वो भी यदि भगवान का भजन करता है अनन्य भाव से तो उसको साधु मानना चाहिए। हो जाता है पवित्र, तुरंत, ज़्यादा समय नहीं लगता, उसको साधु मानना चाहिए, जैसा भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। और एक श्लोक में कहा है भगवान ने, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है मेरा भक्त। तो भगवान, जो भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, भगवान की वाणी को सुनेगा, भगवान की वाणी को बोलेगा। क्या करूं, ये फ़ोन भी ना, ये डू नॉट डिस्टर्ब पे कैसे फ़ोन आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। डू नॉट डिस्टर्ब किया था मैंने, तो इसीलिए अपाप विद्धम, भगवान शुद्ध भी हैं और अपाप विद्ध हैं। भगवान की संगति की अपाप विद्धिम प्रकृति के कारण होता है ये। अपाप विद्धम भी है क्योंकि पाप उन्हें छू नहीं सकता। क्या भगवान को पाप कैसे छुएगा? भगवान तो पतित पावन कहलाते हैं। पतितों का कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, पवित्र करने वाले, पतितों को पवित्र करते हैं, तो उनको तो पाप छू ही नहीं सकता है। यदि वे इस तरह कार्य करते भी हैं जो पाप पूर्ण लगे, तो उनके ऐसे कर्म भी शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके दूषित होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई कोई व्यक्ति कह सकता है, कहते भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, अरे भगवान ने तो ये काम किया, ये गलत था। भगवान गलत और सही के परे हैं, वो कुछ गलत नहीं करते हैं। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी वो सही है, उसमें अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि उनको पता है गलत और सही ये दोनों चीज़ वहाँ जाके न्यूट्रल हो जाती है, कुछ नहीं गलत होता है। उनके द्वारा कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। यदि भगवान ऐसा लगे हमको, हमारी दृष्टि के कारण, हमारी जो बुद्धि है दुर्बुद्धि के कारण लगे, अरे भगवान ने 16,000 लड़कियों के साथ नाच किया,
रास नृत्य किया, कितनी गलत बात है। सब शादीशुदा थी, गोपियाँ उनको बांसुरी बजा बजा के बुला लेते थे, नाचते थे। सब अपने पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के जा रही थी भगवान के साथ नाचने के लिए। ये क्या है? ये तो बहुत गलत बात है। ये गलत हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म है पति पत्नी का धर्म सबसे बड़ा है। ये पति और पत्नी का धर्म आजकल के कलयुग में, अभी जो समय चल रहा है, इसमें तो इसकी परिभाषा बदल गई है। ऐसे भी जिससे विवाह हुआ उससे विवाह चलेगा, ऐसा होता ही नहीं। इस पहले बोलते थे तुम्हारी डोली उठ के गई है तो तुम्हारी अर्थी भी वहीं से निकलनी चाहिए, ऐसा बोला जाता था पहले। जिस घर में डोली उठ के गई है उसी घर से अर्थी निकले। अभी तो लड़की वहाँ से चली आती है माता पिता के पास, फिर दूसरी शादी होती है, फिर तीसरी शादी भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो अभी पति पत्नी का संबंध जैसा पहले माना जाता था वो तो अब वैसे भी नहीं है। तो जो बोलते हैं पति परमेश्वर और पति का धर्म सर्वोच्च धर्म है, वो तो पैसे भी खत्म हो गया है अभी। परंतु ये पति और पत्नी जो होते हैं ये सामाजिक व्यवस्था है। समाज को अच्छे तरीके से चलाने के लिए विवाह एक संस्कार बनाया गया है। परंतु जो व्यक्ति नहीं चाहता है विवाह में प्रवेश करना, उसके लिए सीधे संन्यास आश्रम है। परंतु किसके लिए? पुरुषों के लिए। क्योंकि स्त्रियों के लिए, स्त्री कमज़ोर होती है तो उसके लिए इस समाज में अकेले रहना बिना विवाह के मुश्किल है, इसीलिए उसके लिए संन्यास नहीं है। तो जो पुरुष होते हैं और जो बिना आराम से बिना विवाह किए रह सकते हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि वो शरीर से स्ट्रांग है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वो सीधे ब्रह्मचारी से सन्यासी बन सकते हैं। परंतु जिनको है कि नहीं हमको विवाह करना है, वो फिर विवाह में प्रवेश करते हैं, घर गृहस्थी, बाल बच्चा, परिवार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विवाह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असली चीज़ है भगवान को समझना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति सीखना और भगवान से अपना संबंध जोड़ना। अब यदि किसी को विवाह के बाद पता चला भगवान के बारे में, तो वो विवाह के बाद उसको भगवान से मिलने की तड़प हो जाएगी। या यदि गोपियाँ वगैरह थीं, उनको तो समाज के अनुसार विवाह करा दिया गया था, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार लड़कियां हैं तो विवाह होगा। परंतु उनको कृष्ण से बहुत प्रेम था, क्योंकि कृष्ण बहुत आकर्षक थे, उनको अच्छे लगते थे। परंतु सरेंडर वाला प्रेम था, पूर्ण शरणागत वाला। तो पूर्ण शरणागत वाला प्रेम जब किसी को हो जाता है ना, तो उसकी परिस्थिति क्या है वो नहीं देखा जाता है, क्योंकि तो वो तो जैसे ही शरीर त्यागेगी सीधे भगवत धाम। तो क्या इस दुनिया का रीति रिवाज? कुछ नहीं, सब भगवान के साथ संबंध जुड़ गया तो यहाँ का सब संबंध फीका, कोई मीनिंग नहीं है उसका। जब भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा तो फिर सामाजिक व्यवस्था वगैरह सब जो है उसका पालन करना ज़रूरी है। लेकिन स्त्रियों को कहा जाता है कि तुमको पतिव्रता रहना है, तुमको पति के साथ रहना है, तुमको, क्योंकि गोपियों के स्टैंडर्ड की स्त्रियां नहीं हैं, इसीलिए। और गोपियां अगर कृष्ण के पास गईं कभी भी, तो कृष्ण तो क्या है? शुद्धम अपाप विद्धम। कृष्ण के अंदर तो काम वासना है नहीं। तो यदि काम वासना के भाव से भी कोई गोपी जाती है तो भी खत्म हो जाएगा। भगवान के पास जाके काम वासना खत्म, पूर्ण प्रेम, नित्य शुद्ध पूर्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। ये है भगवान। तो चूंकि वे सभी परिस्थिति में शुद्धम हैं, अतएव उनकी तुलना सूर्य से की जाती है। बहुत बार सूर्य पृथ्वी पर किसी अस्पृश्य स्थान से आर्द्रता निकाल सकता है, फिर भी वो शुद्ध बना रहता है। सही बात है। यहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे में ज़मीन पर बहुत गंदा है, बहुत बदबू आ रही है, बहुत गंदगी है, ऐसे स्थान
पर हम हैं जहाँ चारों तरफ गंदगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सूर्य देवता जो हैं वहाँ भी अपनी किरणें डालते हैं, सब जगह डालते हैं। तो सूर्य देवता में इतनी शक्ति है कि उनके किरणों से वो जो गंदा स्थान है, जैसे कभी बारिश के दिनों में आप देखेंगे बारिश का पानी चला गया, बदबू आ रही है, कड़ाके की गर्मी जब आएगी वो सब सूख जाता है, पानी भी सूख जाता है, गंदगी भी सूख जाती है, सब सूख के और उसमें से जो बदबू है वो समाप्त हो जाता है। परंतु वो बदबू तो समाप्त कर दिया सूर्य देवता ने, पर उस बदबू ने सूर्य देवता के ऊपर कोई असर नहीं डाला। संभव नहीं है कि वो बदबू सूर्य देवता को जाकर परेशान कर सके, वहाँ की गंदगी सूर्य देवता को परेशान कर सके, नहीं, सूर्य देवता उसको शुद्ध कर देते हैं और खुद तो शुद्ध रहते ही हैं। इसलिए कभी कभी तुलना की जाती है। इसी प्रकार भगवान के संपर्क में जो आता है वो शुद्ध हो जाता है, ना कि भगवान अशुद्ध हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे अभी हम अशुद्ध हैं तो भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे। भगवान के नाम का जप करने से भगवान को कुछ नहीं होता है। आप हर तरह की अवस्था में भगवान का नाम जप कर सकते हैं। पूजा वर्जित है, क्योंकि पूजा क्यों करिएगा, पूजा करने वाले बहुत लोग हैं। पवित्र स्नान करके पवित्र जब हम हो जाते हैं तब उनके विग्रह को हम छू सकते हैं। विग्रह है ना, वो विग्रह हैं, भगवान का विग्रह है, भगवान के बर्तन हैं, भगवान के लिए भोजन बनाना है, भगवान को नहलाना है, भगवान के वस्त्र हैं, गहने हैं, उनका स्थान है जहाँ पे उनको रखा जाता है, फूल है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है। तो उन चीज़ों को हम क्यों अपवित्र करें? वो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हमारा शरीर अपवित्र है तो हम छुएंगे तो सब कुछ छूना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पूजा करते हैं। तो आपकी जगह कोई और पूजा कर सकता है जो पवित्र है, इसीलिए अपवित्र अवस्था में पूजा वर्जित है। परंतु जब नाम लेते हैं तो नाम जब करते हैं तो उसमें कोई सामग्री नहीं है, धूप दीप नैवेद्य बर्तन इत्यादि नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ शब्द है, ध्वनि है। तो ध्वनि, जब हम ध्वनि से नाम लेते हैं यानी कि सिर्फ ध्वनि है, वो ध्वनि अपवित्र नहीं होती है। विग्रह में मान लीजिए हमारा शरीर गंदा है, हम स्नान करके नहीं गए, हमारे शरीर से बदबू आ रही है, उससे हम कोई चीज़ छुएंगे तो वो गलत है। ऐसे भी गलत है। भगवान क्या, किसी और के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारा हाथ साफ नहीं है, हमारा शरीर साफ नहीं है, हमारे शरीर से पसीना आ रहा है, या हमने हाथ से कान छुआ, नाक छुआ, कैसे वैसे में बना सकते हैं भोजन? नहीं बना सकते हैं। अपवित्र अवस्था में स्त्रियां जब अपवित्र होती हैं या किसी की मृत्यु हो जाता है, सूतक लगता है, पातक लगता है, वैसे अवस्था में कहा जाता है बेटर है तुम दूर ही रहो भगवान से, क्योंकि भगवान का मंदिर है, वहाँ सब साफ सुथरा, इतना पवित्रता का, इतना नियमों का पालन करके वहाँ रखा जाता है। तो वहाँ उनकी पूजा नहीं बंद होगी, आप नहीं करेंगे पर और लोग हैं वो करेंगे, इसलिए आप दूर रहिए। आप तब आइए जब आप पूर्ण रूप से पवित्र हैं। जैसे स्त्रियों के शरीर से गंदगी निकलती रहती है महीने में 4 दिन तक। आपको पता है यदि कोई स्त्री केयरलेस है तो बाहर भी गंदा हो जाता है शरीर, यदि केयरफुल है तो भी वो श्राव होता रहता है लगातार। तो क्यों हम भगवान के पास जाएं? इसलिए हमें वर्जित किया गया है, कारण ये है। तो निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करते हैं। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्धता तथा भक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य देवता भगवान नहीं है, वो देवता हैं, सूर्य देवता हैं, उनके पास इतनी शक्ति है। परम पुरुषोत्तम भगवान के पास कितनी शक्ति होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये श्लोक आज समाप्त हुआ। अगले बार हम करेंगे श्लोक संख्या यानी मंत्र 9। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।